नमस्कार मित्रों, अपना डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री के 3rd चैप्टर कीपिंग क्वाइट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके लेखक हैं पैब्लो नेरुडा। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो यहाँ पर लिखा है कीपिंग क्वाइट, जिसका मतलब होता है चुप रहना। बुद्धिमान लोगों का हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर आप चुप रहते हैं, आप शांत रहना सीख लेते हैं, तो जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए अपने चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं ताकि हम इस चैप्टर को समझ सकें और इसका अपने जीवन में कैसे प्रयोग करना है ये देख सकें। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये वीडियो लेक्चर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। तो यूपी बोर्ड में जो बुक चल रही है वही बुक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नाउ अब हम विल काउंट, गिनेंगे टू 12, 12 तक। अब हम 12 तक काउंट करेंगे, 12 तक गिनेंगे। एंड वी और हम विल आल सभी कीप स्टिल, स्थिर रहेंगे। स्थिर का मतलब होता है स्थिर रहना। स्थिर रहने का मतलब यहाँ पर है शांत रहने से, अर्थात ना तो कुछ बोलेंगे और ना ही कुछ करेंगे। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी स्थिर रहेंगे, अर्थात शांत रहेंगे। फॉर वंस, केवल एक बार के लिए। ऑन द फेस, चेहरे पर। ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के। फॉर वंस, केवल एक बार के लिए पृथ्वी के चेहरे पर। आओ, लेट्स मतलब आओ। नॉट स्पीक, नहीं बात करते हैं या फिर बात नहीं करते हैं। इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। चलो एक बार के लिए, चलो केवल एक बार के लिए पृथ्वी के चेहरे पर आओ, किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। लेट्स नॉट स्पीक, आओ ना बोलें या फिर बात ना करें इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट्स स्टॉप, आओ रुक जाते हैं। फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। आओ 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। इसे ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि चलो 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं, दोनों सही है, ठीक है। एंड नॉट मूव, और नहीं हिलाते हैं। आवर आर्म्स, अपनी भुजाओं को। सो मच, इतना ज़्यादा, और अपनी भुजाओं को इतना ज़्यादा। नॉट मूव, नहीं हिलाते हैं, अर्थात एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम स्थिर हो जाते हैं। इसे ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे। चलो केवल एक बार के लिए पृथ्वी के चेहरे पर, चलो किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। चलो 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं और अपनी भुजाओं को इतना ज़्यादा नहीं हिलाते डुलाते हैं, ठीक है। एकदम स्थिर हो जाते हैं, जैसे पेड़ स्थिर होता है एक ही स्थान पर, वैसे। चलिए, इट वुड बी ए, होगा एन एक्जॉटिक मोमेंट। एक्जॉटिक मतलब अनोखा, मोमेंट मतलब क्षण। ये एक अनोखा क्षण होगा। अनोखा इसलिए क्योंकि जब सभी लोग रुक जाएंगे तो चारों ओर एकदम एकाएक शांति हो जाएगी, तो वो अनोखा क्षण होगा। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट, ये एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के, क्योंकि सभी लोग एक स्थान पर रुक जाएंगे तो भाग दौड़ कौन करेगा? इंसान ही तो करते हैं, जानवर थोड़ी करते हैं। तो बिना भीड़ भाड़ के। विदाउट इंजन, बिना मशीनों के शोरगुल के। भाई इंजन कौन चलाएगा? गाड़ियाँ कौन चलाएगा? फैक्ट्री कौन चलाएगा? मशीनें कौन चलाएगा? इंसान। और इंसान जब स्थिर हो गया, शांत हो गया, तो काम करने वाला कोई होगा नहीं। तो बिना मशीनों के शोरगुल के। वी वुड ऑल, हम सभी भी टुगेदर, साथ होंगे। हम सभी एक साथ होंगे। इन अ सडन, इस अचानक। स्ट्रेंजनेस, विचित्रता में। इस अचानक विचित्रता में हम सभी टुगेदर होंगे, हम सभी साथ होंगे।
अब सडन इसलिए क्योंकि सभी लोग एक साथ शांत होंगे तो अचानक, ठीक है। और स्ट्रेंजनेस मतलब होता है विचित्रता, ठीक। एक और शब्द होता है अनोखा या फिर विलक्षण क्षण, ठीक है। स्ट्रेंजनेस के लिए अनोखा भी कह सकते हैं, विलक्षण भी कह सकते हैं। तो सडन का मतलब तो अचानक ही होता है, आकस्मिक, ठीक। तो इस अचानक अनोखे क्षण में हम सभी एक साथ होंगे, ठीक। तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये एक अनोखा क्षण होगा, बिना भीड़ भाड़ के, बिना मशीनों के शोरगुल के। और इस अनोखे क्षण में, सॉरी सडन तो बोला ही नहीं, इस अचानक अनोखे क्षण में हम सभी एक साथ होंगे। फिशरमैन मछुआरे इन द कोल्ड सी, कोल्ड मतलब होता है गहरा, सी मतलब समुद्र, गहरे समुद्र में, ठीक है। कोल्ड का मतलब वैसे तो ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पर कोल्ड का मतलब गहरे समुद्र से है, ठीक है। तो गहरे समुद्र में मछुआरे वुड नॉट हार्म, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना या फिर चोट पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचा सकेंगे वेल्स, वेल मछलियों को। गहरे समुद्र में मछुआरे वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे या फिर चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। यहाँ पर केवल वेल मछलियों से ही तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर हर उस प्राणी से तात्पर्य है जिसे मनुष्य चोट पहुंचाता है। तो मनुष्य जब शांत हो जाएगा तो वो किसी भी प्राणी को चोट नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, वो चीज़। एंड मैन, और वह व्यक्ति, गैदरिंग जो इकट्ठा कर रहा है, साल्ट नमक, और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक देख सकेगा, एट हीज उसके हर्ट घायल हैंड्स हाथों को, वो अपने घायल हाथों को देख सकेगा। देखिए जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं ना, उनके हाथों में चोट आ जाती है। नमक ऐसी चीज़ है कि वो काट देता है चमड़ी को, ठीक है। बहुत तकलीफ़ से लोग नमक इकट्ठा करते हैं, इतना हल्के में मत लीजिए। जिस चीज़ को आप बहुत सस्ता समझते हैं वो मेहनत बहुत ज़्यादा है उसमें, ठीक है। तो लोग इतने गरीब होते हैं कि वो अपनी चोटों पर भी ध्यान नहीं दे पाते, उनका वही काम है, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है, उसी से उनका परिवार चलता है। तो वो लेखक कह रहे हैं कि कम से कम 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए। केवल नमक वालों की ही बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, आप ही हैं, आप भी परेशान हो कि पढ़ते रहें 24 घंटे पढ़ते रहें। तो कह रहे हैं कि रुक जाओ 2 सेकंड के लिए, सोचो कि क्यों कर रहे हो, कितना कर रहे हो, इससे बेहतर कैसे कर सकते हो। थोड़ा सा समय हमें अपने आप को भी देना चाहिए ताकि हम स्वयं को भी समझ सकें। दुनिया में बहुत से लोग हैं बस काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, उन्हें अपनी सुध ही नहीं है। तो उन्हें अपनी भी सुध लेनी चाहिए। आपकी भी पढ़ने की एक लिमिट है तो आपको भी पढ़ने की एक लिमिट रखनी चाहिए। उस हिसाब से अपने आप को समय देना चाहिए जहाँ पर आप अपने साथ अकेले हों। तो ये चीज़ वो कह रहे हैं कि मतलब अगर आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए तो काम कीजिए, ऐसा नहीं कि मत कीजिए, लेकिन थोड़े समय के लिए रुक जाइए ताकि आप अपनी चोटों को देख सकें, आप अपनी तकलीफ़ को समझ सकें। ठंडे समुद्र में मछुआरे वेल्स मछलियों को चोट नहीं पहुंचा सकेंगे और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है वो अपने घायल हाथों को देख सकेगा। अब ध्यान दीजिएगा, दोज वो हु जो प्रिपेयर तैयारी करते हैं ग्रीन वार्स, ग्रीन मतलब हरित, वॉर्स मतलब युद्ध की, वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। अब देखिए हरित युद्ध क्या है, पहले इसको समझिए। हरित युद्ध का मतलब होता है प्रकृति के खिलाफ युद्ध करना। जैसे प्रकृति है, वहाँ पर पेड़ हैं, मनुष्य जंगल काट रहा है, फैक्ट्री का गंदा पानी नदियों में मिला रहा है, प्रकृति को दूषित कर रहा है ना मनुष्य। गाड़ियों का निकला धुआं पर्यावरण को दूषित कर रहा है, इतना प्रदूषण फैला रहे हैं। तो हम लोग प्रकृति के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। प्रकृति हमें जिंदा रखना चाहती है लेकिन हम लोग प्रकृति को मार रहे हैं। कितने सारे जानवर तो लुप्त हो गए, उनकी प्रजातियां ही समाप्त हो गई मनुष्य की गंदगी की वजह से। मनुष्य इतना गंदा है कि जिस दिशा में चल पड़े वहाँ पे सिर्फ विनाश होता है और कुछ नहीं। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रकृति के खिलाफ जो लोग युद्ध कर रहे हैं ना, वो लोगों की बात कर रहे हैं। अच्छा ये चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ग्रीन वॉर्स, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि ग्रीन वॉर्स से कवि का क्या तात्पर्य है। तो जब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये है कि कवि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जैविक हथियारों और गतिविधियों का उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो गतिविधियाँ हमारी, जो हमारी हरकतें हैं, उनकी वजह से प्रकृति मैली हो रही है, गंदी हो रही है, नष्ट हो रही है। और जैविक हथियार भी हमारे पास बहुत सारे हैं।
तो जिनकी वजह से प्रकृति का विनाश हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों का वो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं वार्स विथ गैस, गैस के साथ युद्ध करते हैं। ऐसी बहुत सी गैसें हैं जिन्हें सूंघ लीजिए तो स्वाहा, समझ रहे हैं। तो वार्स विथ गैस, गैस के साथ युद्ध करते हैं। वार्स विथ फायर, आग के साथ युद्ध करते हैं। आग से युद्ध यानी बम, बम से आग निकलती है, बारूद। विक्ट्री और विजय प्राप्त करते हैं विथ नो सर्वाइवर्स, बिना बचे हुए लोगों के, और बिना बचे हुए लोगों के विजय प्राप्त करते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, वुड पुट वो पहन लेंगे, क्लीन क्लॉथ साफ कपड़े, वो साफ कपड़े पहन लेंगे, पुट ऑन कर लेंगे, एंड वॉक और मिल सकेंगे अबाउट देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों से, और वो अपने भाइयों के से मिल सकेंगे। वॉक का मतलब चलना भी होता है, ठीक है, यहाँ पर मिलने से तात्पर्य है। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों से मिल सकेंगे इन शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो युद्ध करने की क्या आवश्यकता है, हरित युद्ध की तैयारी करने की क्या आवश्यकता है, गैस से युद्ध करने की क्या आवश्यकता है, और आग से युद्ध करने की क्या आवश्यकता है। सभी लोग स्थिर हो जाएंगे, सब लोग शांत हो जाएंगे। वो चीज़, वो जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वो लोग जो गैस से युद्ध करते हैं, वो लोग जो आग से युद्ध करते हैं, और बिना बचे हुए लोगों के विजय प्राप्त करते हैं। युद्ध होता है तो दोनों पक्षों के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। युद्ध का कोई लाभ नहीं होता, लेकिन बस मूर्खता है, राजा महाराजा करते चले आए हैं, हम लोग भी अभी कर रहे हैं। अभी घर में तो लड़ाई होती ही रहती है, चलिए कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं है। लेकिन कभी कह रहे हैं कि ऐसा युद्ध करने का क्या लाभ, बहुत सारे परिवारों को आपने अनाथ कर दिया। युद्ध हुआ जब दो देशों के बीच या दो पार्टियों के बीच, तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और उनके परिवारों का क्या होता है, कभी ये भी तो सोचिए। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो कभी युद्ध होगा ही नहीं। तो बिना बचे हुए लोगों के आप विजय प्राप्त करते हैं। वो लोग साफ कपड़े पहन लेंगे, अर्थात ये लोग जो युद्ध वगैरह करते हैं, ये लोग साफ कपड़े पहन लेंगे, और वो अपने भाइयों से मिल सकेंगे इन द शेड, छाया में, और वो छाया में अपने भाइयों से मिल सकेंगे, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। आगे चलें। अब कवि अपनी बात को और ज़्यादा स्पष्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ लेंगे कि हमें कुछ करना ही चाहिए, नहीं चाहिए, बस एक ही स्थान पर बैठ जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पर कहने का मतलब है कि व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उसे गलत नहीं समझना चाहिए। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उससे कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, उसे गलत नहीं समझना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, टोटल संपूर्ण इनएक्टिविटी, निष्क्रियता के साथ, विथ मतलब साथ, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ, जीवन इज व्हाट, जीवन क्या है, इट इज़ अबाउट, ये इसी बारे में है। अर्थात जीवन क्या है, आपका जीवन क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इट इज़ अबाउट, ये इसी बारे में। अर्थात तब आप समझ सकेंगे, जब आप संपूर्ण पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे, पूरी तरह से कुछ भी नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे, बैठ जाएंगे एकांत में, तब आप समझ सकेंगे कि आपका जीवन क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप सच में क्या पाना चाहते हो, आप सच में क्या बनना चाहते हो, आप सच में क्यों इस धरती पर जन्म लेकर आए हो। ये सारी चीज़ें आप तब समझ सकेंगे जब आप एकांत में अकेले चुपचाप बैठेंगे और खुद को समय देंगे। जब आप दुनिया की भीड़ भाड़ में घुसेंगे तो कोई कहेगा इंजीनियर बन जाओ, बहुत पैसा है, कोई कहेगा वैज्ञानिक बन जाओ, बड़ा पैसा है, कोई कहेगा आईआईटी में चले जाइए, बड़ा पैसा है, कोई कहेगा डॉक्टर बन जाइए, बड़ा पैसा है। खुद अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाओगे, दुनिया जो कहेगी वो करोगे तो ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। उसी तरह से लेखक के कहने का मतलब है कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाइए, थोड़े समय के लिए एकदम मौन होकर, शांत होकर बैठ जाइए, और तब आप समझ सकेंगे कि आपका जीवन क्या है। अर्थात आप सच में क्या बनना चाहते हो, आप सच में क्या पाना चाहते हो। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, पायलट बनना चाहते हो, सेना में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये आप तब समझेंगे जब आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे। तो विद टोटल इनएक्टिविटी, संपूर्ण निष्क्रियता के साथ, लाइफ इज़ व्हाट, जीवन क्या है, आपका जीवन क्या है, इट इज़ अबाउट, ये इसी बारे में है। अर्थात तो ये इसी बारे में है, इसका मतलब
मैं इसी बारे में आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका जीवन क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आई वांट नो ट्रक, मैं कोई ट्रक नहीं चाहता, मैं कोई लेन देन नहीं चाहता विद्युत मृत्यु के साथ, मैं मृत्यु से कोई लेन देन नहीं चाहता। ठीक है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ़ यदि वी हम वर नॉट सो सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, यदि हम एकाग्र नहीं होंगे। ठीक है। यदि हम एकाग्र नहीं होंगे अबाउट कीपिंग आवर लाइफ, अपने जीवन को कीपिंग मूविंग गतिमान करने के लिए, अगर हम हमारे जीवन को गतिमान करने के लिए एकाग्र नहीं होंगे, एंड फॉर वंस, और केवल एक बार के लिए कुड डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकेंगे, परहैप्स, तो शायद ह्यूग एक विशाल साइलेंस, चुप्पी, तो शायद एक विशाल चुप्पी माइट इंटरप्ट, बाधा डाल सके दिस सैडनेस, इस दुख में। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो ये नहीं समझ पाते कि आखिर जो काम वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने की ज़रूरत है भी या नहीं। नौकरी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नौकरी की ज़रूरत है भी या नहीं। वो अपने लिए नौकरी कर रहे हैं या अपने परिवार के लिए, ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकाग्र नहीं हो पा रहे हो, समझ रहे हो आप, आपको पता नहीं चल रहा कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको बनना क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो कुछ भी, व्हाटएवर। तो आप अपने जीवन को आगे करने के लिए एकाग्र नहीं हो पा रहे हो, और अपने जीवन को एकाग्र करने के लिए, अर्थात अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। ऐसी स्थिति में अगर आप फंसे हो तो शायद एक विशाल चुप्पी इस दुख में बाधा डाल सकती है। अर्थात अगर आप एक बहुत लंबे समय के लिए चुप हो जाते हैं, एकांत में साइलेंट होकर बैठ जाते हैं, तो शायद इस दुख में बाधा उत्पन्न हो सकती है। शायद आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। ये चीज़, यदि हम हमारे जीवन को कीपिंग मूविंग, गतिमान करने के लिए एकाग्र नहीं होंगे और केवल एक बार के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, तो शायद एक विशाल शांति इस दुख में बाधा डाल दे। ऑफ नेवर, जहाँ पर हम कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाते आवरसेल्फ, स्वयं को, जहाँ पर हम कभी भी स्वयं को नहीं समझ पाते, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि स्वयं को कभी भी ना समझ सकने वाली उदासी में। ठीक है। तो स्वयं को कभी भी ना समझ सकने वाली उदासी में शायद एक विशाल शांति बाधा डाल दे। एंड ऑफ थ्रेटिंग, और हमें डराया जाता है, आवर सेल्फ यानी हमें, ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ, और हमें डराया जाता है विद्युत मृत्यु से, और हमें मृत्यु के भय से डराया जा रहा है। अब हम सबको मृत्यु के भय से डराया जाता है, लेकिन आप जानते हैं भारत वीरों की धरती है। हम लोग ऐसे हमारे यहाँ पर राजा महाराजा हुए, जैसे शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, उन्होंने कभी दूसरों के सामने घुटने नहीं टेके। उनके जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए। हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमें मृत्यु से डराया जाता है। इसका मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो जिंदा तो हैं लेकिन मरे हुए के समान हैं। एक मशीन की तरह आप अगर काम कर रहे हो किसी कंपनी में, तो आपके जीवन का क्या रस, कोई मतलब नहीं। आप में और एक मशीन में क्या फ़र्क है। अगर आप 24 घंटे सिर्फ पढ़ रहे हो आपको, तो फिर आपके जीवन में और मशीन में क्या फ़र्क है, एक कंप्यूटर में और आप में क्या फ़र्क है। तो आप मरे हुए के समान हैं। अगर आप 24 घंटे सिर्फ दुनिया भर की बकैती कर रहे हो, दुनिया भर की फूहड़ बातों में लगे हो, तो आप में और मरे हुए व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि हमें समझना होगा कि मृत्यु असल में है क्या। मृत्यु असल में ये नहीं कि मर गए आप तब मृत्यु हुई, नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिंदा हैं लेकिन मरे हुए के समान हैं, और वो ये चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप बहुत व्यस्त हैं दुनिया भर की फूहड़ बातों में, या फिर अपनी पढ़ाई में ही, या फिर किसी ऐसे काम में जिसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तो आपको थोड़े समय के लिए शांत हो जाना चाहिए और अपने बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि आप ये समझ सकें कि आपका जीवन किस लिए है और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। ठीक है। तो हमें मृत्यु से डराया जाता है, अर्थात हम लोग मृत्यु से डरते हैं। तो मृत्यु तो तब आएगी जब आना होगा उसे, लेकिन उससे पहले आप मर चुके हो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके जीवन में रस है या नहीं।
आप 24 घंटे मशीन की तरह काम कर रहे हो, 24 घंटे मशीन की तरह पढ़ रहे हो, 24 घंटे किसी कंप्यूटर की तरह गणना कर रहे हो, तो मरे हुए व्यक्ति में और आप में क्या अंतर है, वो चीज़। चलिए, तो व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं चाहता हूँ उसे गलत नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण निष्क्रियता के साथ जीवन क्या है, ये इसी बारे में है। क्योंकि मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता, अर्थात जब मेरी मृत्यु आए तो मुझे ये ना लगे कि मैंने अपने जीवन में ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, सब कुछ। ठीक है, तो क्योंकि मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता, यदि हम हमारे जीवन को गतिमान करने के लिए, कीपिंग मूविंग गतिमान करने के लिए एकाग्र नहीं होंगे और केवल एक बार के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, तो शायद एक बड़ी शांति स्वयं को कभी भी ना समझ सकने वाले दुख में बाधा डाल दे और हमें मृत्यु के भय से ट्रीट किया जाता है, डराया जाता है। ठीक है, एंड आवर सेल्फ, और हमें विद्युत मृत्यु के भय से ट्रेनिंग डराया जा रहा है। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए, पर शायद द अर्थ, पृथ्वी कैन टीच अस, हमें सिखा सकती है। एज वेन, जब एवरीथिंग, सब कुछ, सीम्स, लगता है या फिर प्रतीत होता है, डेथ मिट, डेथ का मतलब होता है मृत या फिर मरा हुआ। ठीक है, तो अब ये उन लोगों के लिए लाइन है जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि बस उसके अलावा उनके जीवन में कुछ भी नहीं है, इस मेहनत के अलावा, तो और उनको लगता है कि उनके जीवन में कोई रस नहीं है। तो ऐसे लोग, या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं और फिर बाद में असफल हो जाते हैं और फिर उनको लगता है कि अब मैं कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकूंगा। तो उनके लिए ये लाइन है, पर शायद द अर्थ, पृथ्वी, शायद पृथ्वी कैन टीच, सिखा सकती है हमें, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। क्योंकि जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है या फिर मृत प्रतीत होता है, एंड लेटर, और बाद में प्रूफ, सिद्ध हो जाता है, टू बी अलाइव, जिंदा, और बाद में जिंदा सिद्ध हो जाता है। कैसे? पतझड़ का जब मौसम आता है ना, तो सभी पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ों पर सिर्फ डालियां रह जाती हैं और ऐसा लगता है कि ये पेड़ मर गया है। लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है, उसी पेड़ पर नए पत्ते आ जाते हैं, उसी पर नए फूल आ जाते हैं, नए फल आ जाते हैं और फिर वो पेड़ जिंदा हो जाता है। अर्थात एक बार तो लगता है कि पेड़ मर गया, लेकिन ठीक कुछ समय बीतने के बाद ऐसा लगता है कि ये पेड़ फिर से जिंदा हो गया। तो ये पृथ्वी हमें सिखा रही है कि अर्थात जब आपको ये लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया, अब कुछ भी रस नहीं है, तो थोड़े समय के लिए रुक जाइए। वसंत ऋतु आने में समय लगता है ना, पतझड़ के बाद वसंत ऋतु आने में समय लगता है, 2-3 महीने, जो भी लगता हो, मुझे नहीं पता कितना लगता है, लेकिन एग्जैक्टली कुछ समय लगता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कुछ समय ऐसा आ गया है आपके जीवन में जब आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तो आपको कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए, क्योंकि वसंत ऋतु आने में समय लगता है। तो आपको थोड़ा सा समय खुद को देना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, स्थिर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, क्योंकि जब हर एक चीज़ मृत सिद्ध होती है या फिर मृत दिखाई पड़ती है या फिर मरी हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जब हर एक चीज़ मरी हुई दिखाई पड़ती है और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है। नाउ अब आई विल काउंट अप, मैं गिनूंगा टू 12, 12 तक। अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू, और आप कीप क्वाइट, शांत रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो शायद पृथ्वी टीचर्स हमें सिखा सकती है, क्योंकि जब हर चीज़ मृत दिखाई देती है और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है या फिर जीवित साबित हो जाती है। ठीक है, नाउ अब आई विल काउंट अप, मैं गिनूंगा टू 12, 12 तक। अब मैं 12 तक गिनूंगा, अर्थात यहाँ पर एक संदेश है 12 तक गिनने का। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो चुप हो जाइए और 12 तक गिनिए अपने मन में। किसी को जवाब देना है, किसी का मुंह तोड़ने का मन कर रहा है तो रुक जाइए, 12 तक गिनिए, फिर मारिए। ठीक है, कुछ भी करना है, कुछ ऐसा जो गलत है, जो नहीं करना चाहते, बहुत गुस्सा आ गया, कुछ भी, बहुत परेशान हो गए, किसी ऐसी स्थिति में फंसे गए जिससे निकलना संभव नहीं है, तो चुप हो जाइए और 12 तक गिनिए। तो थोड़ा सा समय मिल जाएगा, और उस जब समय मिल जाएगा तो आप अपने मन में ही समझ लेंगे कि मारने से फ़ायदा है या फिर इस मूर्ख व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर बाप का एक बाप होता है, इसे कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा जो इसको बहुत पीटेगा। मैं अपने भविष्य पर फोकस करता हूँ, ये तो यहीं रह जाएगा, मुझे आगे बढ़ना है।
ठीक। तो हर एक चीज़ का एक हल है, कब? जब आप स्थिर हो जाएंगे, जब आप शांत हो जाएंगे। चलिए, बहुत लंबे समय तक शांत मत हो जाइएगा, ऐसे मत होइए कि 15-20 साल के लिए शांत हो जाइए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा शांत होकर खुद को समय देना चाहिए। डेली 5 मिनट खुद को समय दीजिए कि आखिर आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पे मुझे गर्व है, और आज ऐसा मैंने क्या किया जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतना कम से कम डेली सोचना चाहिए। तो नाउ आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट, और तुम क्वाइट रहोगे, आप शांत रहोगे, और आप कीप क्वाइट, शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो अब मैं भी जाऊंगा, लेकिन इस वीडियो से क्या सीखा वो कमेंट करके मुझे बता देना, ताकि दूसरे बच्चे जो कुछ भी नहीं सीख सके इस वीडियो से, वो आपके कमेंट को पढ़ के एक नई सीख ले सके। तो अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर शेयर करना है, ताकि दूसरे बच्चे आपके विचारों को पढ़ सकें। और अगर कुछ नहीं सीखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अनोखा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। धन्यवाद।